पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की जय। इस रतनकंड शाकाचार ग्रंथ के रचयिता आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की जय। जैसा कि आपको विदित है, रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी हैं। समंत भद्र सबके लिए कल्याणकारी। अब सबके लिए हैं तो अपने लिए भी हैं, अपर के लिए भी हैं। तो सौ पर कल्याणकारी, सौ पर हितकारी समंत भद्र स्वामी इस ग्रंथ को रच रहे हैं। इससे पहले दिन हमने आपको ग्रंथ का मंगलाचरण किया था और आपने उस मंगलाचरण को बड़े आनंद पूर्वक सुना था। आज हम इस ग्रंथ के उस श्लोक को अर्थात दूसरे श्लोक को यहाँ पर व्याख्यात करना चाहते हैं कि जो श्लोक बड़ा वजनदार है। आचार्य श्री समंत भद्र जी को जिन धर्म के प्रति कितना बहुमान था, उनके अंदर जिन धर्म के प्रति कितनी लगन थी, कितना समर्पण था, यह श्लोक उनकी लगन, समर्पण और प्रभाव को बताया है। तो चलते हैं आज इस नए श्लोक की ओर। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। आचार्य समंत भद्र स्वामी जी कह रहे हैं, बड़े भाव विभोर होकर के कह रहे हैं, आनंदित होकर के। क्या कह रहे हैं? यह कर्म निवर्हणम संसार दुःखता सत्वान उत्तमे सुखे धरती। जो कर्मों के नाश का कारण है, संसार में दुखी जीवों को या संसारी दुखी जीवों को जो उत्तम सुख में धर देता है, रख देता है, पहुंचा देता है, समीचीनम देशयामि धर्म, ऐसे यथार्थ समीचीनम धर्मम देशयामि, ऐसे यथार्थ धर्म को कहता हूं। समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि देखो, दुनिया में अनेकों व्यक्ति देखने को मिलते हैं। अपनी अपनी बुद्धि से ये धर्म है, अपनी अपनी बुद्धि से ये धर्म है। अनेकों लोगों के मुख से मैंने ये भी सुनते देखा है कि मेरे बेटे बेटियों की शादी हो जाएगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। अरे, या फिर उनका कोई काम अधूरा हो सांसारिक, तो कहते ये काम मेरा हो जाए, मेरी तो मुक्ति हो गई। या मेरे बच्चे सेटलमेंट हो जाएं, मेरे बच्चे अपने कार्य में लग जाएं, उनके धंधे पानी सही हो जाएं,
तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, जैसे घर में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मुक्ति की बात कही जाती है। कोई कहता है कि सबसे बड़ा धर्म माता पिता की सेवा है, कोई कहता है सबसे बड़ा धर्म देश की सेवा है, कोई कहता है सबसे बड़ा धर्म दीन दुखियों को भोजन खिलाना है। अनेकों प्रकार से धर्म की परिभाषाएं अपनी बुद्धि से बनाते हैं और स्वयं उसको धर्म समझते हैं और दूसरों को भी तीर्थंकरों की वाणी की तरह प्रसारित करते रहते हैं कि यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। और तो और एक बात बाखूब तुम्हें बहुत अच्छे से बताता हूँ। जैसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर में बिजान पूजन कोई कर रहा होगा ना, तो उसको समझाएंगे, अरे सुनो तुमने ना, अरे बादाम चढ़ा दिए, इसमें तो अक्षत चढ़ने थे, हाय तुमने तो अधर्म कर दिया, ओहो तुमसे तो बड़ा दोष लग गया। अनेकों प्रकार से किसी ने मान लो एक बादाम चढ़ा दिया भगवान, अरे तुमने एक बादाम चढ़ा दिया भगवान के सामने, ये तो बड़ा गजब हो गया, बड़ी दिक्कत हो गई तुम्हारे लिए। अरे भैया दूसरे दिन वो कहेगा चलो हम 2 चढ़ा देते, कल को 1 चढ़ाया था, 2 चढ़ा दिए, तीसरा अरे भैया तुमने 2 बादाम चढ़ा दिए, बड़ी दिक्कत हो गई तुम्हारे साथ, 3 चढ़ाए तो दिक्कत, 4 चढ़ाए तो दिक्कत, ना चढ़ाए तो क्या करे वो। कहते हैं कि सुझाव देने वाले दुनिया में इतने हैं कि सुझाव लेने वाले कम हैं। अगर कहा जाए कि दुनिया में सुझाव देने वाले ही हैं, कोई सुझाव लेने वाला है ही नहीं, सब एक दूसरे को बता रहे हैं, पता कुछ नहीं है, अंधी दौड़, जो उन्हें अच्छा लगता है वो ही खुद करते हैं और दूसरों को भी वही पाठी पढ़ाते हैं। लेकिन यथार्थ क्या है, अयथार्थ क्या है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। कोई कहता है कि हम तो भैया अपने माता पिता के तस्वीर की पूजा कर लेते, हमारा धर्म हो गया है। कोई घरों में अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं को भी विराजमान करके पूजा पाठ करते कि मेरा यही धर्म है, यही मंदिर है। कई चीजें सांसारिक, बहुत सारी चीजें, मैं क्या क्या बताऊं, अनेकों रूप से धर्म के नाम से मिथ्या प्रथाएं चल रही हैं। कोई छठ पूज रहा है, कोई ढोलक पूज रहा है, कोई करवा चौथ की बात करता है, कोई होली की बात करता है। अनेकों ऐसी कुप्रथाएं हैं जिनको लेकर के व्यक्ति धर्म कहता है और बड़ा आनंदित होता है, हाँ मैंने धर्म किया। लेकिन समंत भद्र को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, जरा भी उनको अच्छा नहीं लगा, उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई ये बात। उन्होंने रतन कंठ सावकाचार्य के दूसरे श्लोक में ही ये बात रख दी। क्या? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुख तो सत्वान योधर तुत्तमे सुखे। जो कर्मों के नाश का कारण है, संसार के दुखी जीवों को संसार के दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख, आत्मिक सुख में पहुंचा दे, ऐसे सच्चे धर्म को मैं कहूंगा। अब इस बात को अगर हम देखें तो जितने भी संसारी जीव हैं, अगर हम गौर करें तो सबके सब जितने भी संसारी जीव हैं वे दुखी हैं। आप देखिए, अगर बात को बड़े अच्छे से समझे तो समझिए कि संसार में जितने जीव हैं वे सब दुखी हैं। कोई भी देखिए, संसार की
अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं सामने उपस्थित होती हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं। अगर ये भी बात कहते हैं कि भाई अनुकूलताएं तो सुखी हो जाते हैं, तो सुखी भी नहीं है। दुख थोड़ा कम हो जाए तो उसका नाम सुख थोड़ी होता है। हमारे यहाँ पर फांस लग गई, मान लो लगी नहीं है, आप परेशान मत होना। हमारे यहाँ पर फांस लग गई, बहुत तेज दर्द है, बहुत तेज, और यहाँ पर ततैये ने काट लिया। ये आंगुली ऐसी हो गई जैसे कि बालूशाही सूज करके। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे फांस का दुख ज्यादा है, ये काय का दुख ज्यादा? फांस का दुख इतना था कि रात को भी बेचैनता, नींद नहीं आ रही थी। ततैये ने काट लिया तो दिन में भी नींद नहीं आ रही है। अब बताओ, समझ में आ रहा है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मेरे ततैये का दर्द जो है 2-3-4 दिन में ठीक हो जाता है, शांत हो जाता है। फांस का दर्द ज्यों का तो है। तो ततैये के दर्द में मैं बड़ा परेशान था, खुजली भी बहुत मच रही थी, गर्म हो रही थी उंगली, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मैं बहुत दुखी था। तो फिर उसके बाद किसी ने मेरे से पूछा अब कैसे हो? तो मैंने कहा अब तो मैं ठीक हूँ। अरे भैया कहाँ ठीक है, वो फांस तो जो की तो है। किसी दर्द का कम हो जाने का नाम किसी दर्द के कम हो जाने पर दुख कम हो जाए तो इसका मतलब सुख नहीं है। सुख तो दुख से रहित नाम अवस्था का है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि संसार के सभी जीव दुखी हैं। ये बात स्पष्ट कही जाए तो बहुत अच्छा है। संसार में जितने जीव हैं सब दुखी हैं। अब प्रश्न चिन्ह उठता है दुखी क्यों है? दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है कर्म। हाँ, अब देखो, इस जीव के साथ शुभ अशुभ कर्म लगे हुए हैं, समझ में आ रहा है? अब जब जब अशुभ कर्मों का उदय आता है तो जीव के साथ प्रतिकूल अवस्थाएं आकर के खड़ी हो जाती हैं। अब प्रतिकूल अवस्थाओं के आकर के खड़ा हो जाना, जीव के दुखों का बढ़ जाना। अब संसार में जितने भी जीव हैं उनके अशुभ कर्मों का उदय आते ही बड़े दुखी हो जाते हैं, तिल मिला जाते हैं। तो कर्म मूल है दुख में, कारण बनने में। अब कर्मों के निमित्त से दुख हो रहा है। आप देखिए जितने भी जीव हैं अधिकतर तो मुंह से कहे हाय मेरे कर्म फूट गए, कह भी देते हैं। ऐसी अवस्था में हमें देखने को मिलता है कि कर्म ही मूल में दुख देने वाले। हमारे अपने कर्मों से ही मुझे शरीर मिला है। शरीर में रोग हो रहे हैं वो हमारे कर्मों से हो रहे हैं। हमने जैसा कर्म किया उसका फल है। शरीर में मेरे को कोई काट ना दे, मार ना दे, ऐसे भाव आ रहे हैं जब शरीर है और कर्म के उदय से शरीर मिला है, तो वो भी सब कर्म की अपेक्षाएं लिए हुए हैं। जहां तक भी हमने देखा, क्योंकि कर्म रहित अवस्था सुख की अवस्था होती है। जो सिद्ध भगवान है संपूर्ण कर्मों से रहित अवस्था वाले हैं। कर्म से रहित अवस्था सुख आनंद की अवस्था है, कर्म सहित अवस्था दुख की अवस्था है। तो समंत भद्र स्वामी ने तुरंत श्लोक में रख दिया कि जो कर्मों के नाश का कारण है। कितना सुंदर है! वह धर्म जो कर्मों का नाश कर दे और संसारी जीवों को उठा दे, उठा दे, उठा दे और धर दे। उठाए संसार से और धरे मोक्ष में, उसे धर्म कहते हैं। अब इसमें कोई किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रह गई कि कोई किसी प्रकार से कुछ कह सके। जरा कर्म संभल कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मारे। अरे बच न सके परमात्मा, तेरा तो ये क्या एतबार। तो
कर्म संभल के करिए, यानी कि यहाँ ये कहा जा रहा है कि अशुभ कर्म को न करें। और सबसे अच्छी बात है कर्म की करने की श्रृंखला ही खत्म हो जाए, निष्कर्म अवस्था को प्राप्त हो जाए, अर्थात सिद्ध बन जाए। तो यहाँ पर समंतभद्र स्वामी भगवान ने जोर दिया है कि कर्म ही दुख के कारण है। जो धर्म कर्मों के नाश करके जीव को मोक्ष सुख में धर देता है वही धर्म है। ऐसे सच्चे धर्म को कहूंगा। पक्का है आप समझ चुके हैं मेरी बात को। कितने अच्छे से समझाया भगवान ने कि यह व्यक्ति अच्छे से समझ सके कि दुखों का मूल कारण कर्म का उदय है। कर्म के उदय में जीव के सुख दुख का जो वेदन होता है वो जीव के परिणाम है, और उन परिणामों में जीव की जो विचित्र दशा देखने को मिलती है, राग द्वेष मोह आदि भाव, वो नवीन कर्मों के बंध के कारण है। यही श्रृंखला चल रही है। कर्म का उदय, जीव सुखी दुखी, राग आदि परिणाम, कर्मों का संचय, कैसे चक्र चला आ रहा है। जैसे घटी यंत्र में कुएं में जो रैंट चलता है उसमें बैल चक्कर लगाते रहते हैं। उन बैलों को कोई पीछे खड़ा नहीं है कि वो उनको कह रहा चल चल चल, ऐसे कोई नहीं खड़ा है, वहां पर कोई है नहीं, लेकिन बैल चक्कर लगा रहे, सुबह से लेके शाम तक लगे रहते चक्कर लगाने में लगा। अब तुम सोच सकते हो कि उन बैलों को चक्कर लगाने के लिए जिस व्यक्ति ने व्यवस्था बनाई है, कैसी व्यवस्था बनाई है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। उस रेंट में एक बांस की फंटी लगी हुई होती है। बैल जैसे ही आगे बढ़े और लौट करके आते तो बांस की फंटी ऊपर को उठती है और पटाक दी ना उनके शरीर पर लगती है चोट की तरह, और बैल समझते हैं किसी ने मेरे को चोट मारी है, चलो भाई चलो भाई। और वो एक चक्कर लगा के जब तक आते हैं फिर वो फंटी ऊपर को उठती है और फिर चटक किया हुआ। ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि घूमने पर जैसे ही बैल आएंगे फंटी उठेगी ऊपर, उसमें ऐसे रस्सी में उस फंटी को ऐसे कर दिया गया है। तो जिस व्यवस्था में तो ऐसी व्यवस्था में उस फंटी को लगाया गया है कि जिससे ऐसी स्थिति बनती है कि वो बैलों के बार बार लगती है और बैल ये समझते हैं कि कोई मुझे मार रहा है, आगे बढ़ने के लिए कह रहा है, और बैल वो चक्कर काटते रहते हैं। चरर मरर रेटा भन्नाय, तेली का बैल खली बुस खाए, उधर से आ गए तरकस बन, राजा भोजे मूसत चंद। ये बहुत अच्छी कहानी है जिसने कि राजा भोज को यह बताया कि तुम जिस राज्य में जिस व्यवस्थाओं में बंधे पड़े हो, व्यवस्था तो ज्यों की तो होंगी, लेकिन आप उन व्यवस्थाओं को देखने के लिए नहीं होंगे। खैर यहाँ पर ये प्रकरण और कहानी तो हम ले नहीं रहे हैं, यहाँ पर तो बस समंतभद्र स्वामी के उस श्लोक को याद कर रहे हैं कि कितने गजब तरीके से उन्होंने धर्म की परिभाषा दी। अब बताओ, अब कहने वाले कहें
कि जो है हमारा धर्म धर्म है। कहो कौन सा धर्म है ऐसा जो कर्मों का नाश करे? चलो देखते हैं। वही है, एक वही को धर्म मानते हैं कि इसको करने से हमारे बच्चे जीवित रहेंगे। चलो देखते हैं वही के पास ही जाकर के। होई को करने वाले कितने लोग हैं जिनके बच्चे जीवित रहते हैं, सदा जीवित रहते हैं, मरते नहीं हैं। अगर मरते हैं तो फिर वो होई भगवान कैसे हुई? कैसे हो गई भगवान? और वहीं अगर हम जिन धर्म की बात करें तो जिन धर्म की आराधना करने वाला जीव कर्मों से रहित हो जाता है, भगवान बन जाता है। ये बात सत्य है। और यहाँ बच्चों के राग के लिए सब कुछ किया। राग कर्म का बंध का कारण है। कर्म तो वैसे के वैसे रह गए। जिन कर्मों के कारण जीव दुखी है, कर्म और बांधे गए। तो वो जो कर्म बंधने वाली अवस्था है, ऐसी अवस्था धर्म कैसे हो सकती है? अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं, आप इसी तरीके से लगा लेना कि कोई भी जितने भी अपने धर्म नाम से धर्म है धर्म है धर्म है ऐसी बातें करते हैं, वहाँ कर्म बंधन की श्रृंखला तो जारी है, कर्म बंधन तो खत्म हो नहीं रहे, फिर धर्म कैसे हो सकता है? इसलिए समंत भद्र स्वामी ने बड़े अच्छे तरीके से कह दिया जो कर्मों के नाश का कारण है। और कर्म का नाश होगा तो संसारी दुखी जीवों को जो मोक्ष सुख में पहुंचा दे, वही धर्म है। आप लोगों ने आज इस श्लोक के माध्यम से धर्म की परिभाषा सुनी। आपके जीवन में भी यथार्थ धर्म हो जो कि कर्मों के नाश का कारण बने, और जिसके सिद्धांत अचूक और दृढ़ ऐसे हैं कि जिन सिद्धांतों को अपनाने के बाद व्यक्ति संसार में दुख उठा नहीं सकता, मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। क्या आप भी मोक्ष सुख प्राप्त करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अपने पैतरे छोड़ दीजिए। यथार्थ पवित्र निर्मल निर्दोष पवित्र जिन धर्म को स्वीकार कर लीजिए। मिथ्यात से दूर सम्यक्त के झरने में आकर नहा लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इति शुभम।